आज आप सीखने जा रहे हैं कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो तरीका है। फर्स्ट तो ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, और दूसरा है ट्रिक। तो मैं बता दूं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझा? या तो प्रैक्टिस है और या फिर ट्रिक है, ठीक है? तो आइए मैं आपको बताऊं ट्रिक। अगर आप ट्रिक को समझ लेते हैं तो फिर किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बहुत जल्दी ही और बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें देख रहे होंगे आप Fe यानी फेरस, इसका एक एटम है, और आप देख रहे होंगे राइट साइड में कि फेरस का 3 एटम्स है। फिर इस तरफ देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और राइट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट फेरस बैलेंस नहीं है। फिर ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 1 एटम है और देखिए राइट साइड में ऑक्सीजन का 4 एटम्स है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जो देख रहे होंगे कि 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स एटम्स। फर्स्ट इज फेरस, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन। तो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस्ड है, फेरस भी बैलेंस्ड नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। आइए इसे सीखें कि कैसे इसे बैलेंस करते हैं, ओके? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो पहला है इसको आप यहाँ पर जहाँ पे मॉलिक्यूल रहता है वहां पे आप A मान लेंगे, राइट? उसके बाद H2O यानी वाटर, यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह पे आप B लिख देंगे, ओके? उसी तरह से आगे जो कंपाउंड है इसकी जगह पे आप C लिख देंगे, राइट? और उसके बाद जो आगे है इसकी जगह पे आप D लिख देंगे, राइट? और अगर कोई D के बाद भी कोई कंपाउंड होता तो वहां पर D के बाद का जो अल्फाबेट है वो लिखते हैं, राइट? तो जरूरी नहीं, अगर सपोज कीजिए कि ये चौथा नहीं रहता, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता, तो हम A, B और C लिखते हैं। जहां तक ये जाएगा वहां तक अल्फाबेट को यूज करेंगे, राइट? अब जानिए कैसे बनता है, यहां से आप ध्यान दें, ओके? सबसे पहले देखिए यहाँ पर फेरस का यहाँ पर 1 एटम है, राइट? देख रहे हो? तो आप A जो मॉलिक्यूल है, A को मॉलिक्यूल मानना है और 1 क्या है? एटम। तो A को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ? A हो गया, यहाँ पर 1 है और A को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। हम 1 लिखा था समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए ये इक्वल होगा, देखिए ये C देख रहे हैं और फेरस के पास कितना एटम है? 3, तो 3 को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 3C। तो आगे बात ये हो गया फेरस का मामला। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए वाटर में। अब हाइड्रोजन के साथ देखिए, वाटर में 2 चीज है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन को देखिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए कहाँ पे है हाइड्रोजन, कहाँ है? यहाँ पर देखिए 2D, देख रहे हैं आप? 2D यानी कि एरो के लेफ्ट साइड में ये है, लेफ्ट साइड वाला ये है और एरो के राइट साइड वाला ये है। समझ रहे हैं आप लोग सभी? उसी तरह से अब आइए हाइड्रोजन का मामला हो गया। अब आइए ऑक्सीजन का मामला। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 1 है ना? 1 बोलिए, तो B को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? बोलिए B। और उधर आइए आप, तो ये 4 को C से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4C। जहां तक समझ में आया आपको? एकदम इजी है, समझ रहे हैं आपको सभी? उसके बाद अब देखिए इसमें आप यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा लेटर यूज हुआ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ A है और कहीं पर है नहीं है, यहाँ पर B है और कहीं पर है, यहाँ पे B है। देख रहे होंगे 2 जगह पर B यूज हुआ है और D जो है 1 जगह पर यूज हुआ ना। लेकिन आप देख रहे होंगे C यहाँ और यहाँ यूज हुआ है, यानी C 2 बार यूज हुआ और उसके बाद D भी 2 बार यूज हुआ है, ठीक है? तो जो ज्यादा यूज हुआ उसी को आप 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर C और B दोनों इक्वल है, तो आप B को मान ले। कौन 2 बार यूज हुआ? C और B। तो आप या तो C को मान ले 1 या तो B को मान ले 1। अब याद रखिएगा जो जितना ज्यादा बार लिखा रहेगा A, B, C, D जो भी होगा उसमें जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको क्या मान लेंगे? 1। और अगर कोई 2 लेटर ऐसा हो जो दोनों ही इक्वल टाइम्स यूज हुआ है तो उसमें से किसी को भी आप 1 मान लेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर मान लिया C को 1, समझ गए? यहाँ पर लेट C इक्वल टू क्या मान लिया? 1, राइट? तो आप बताइए जब C को हमने 1 माना तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 3। सिंपल, आप C का वैल्यू 1 रखिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, A का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो आपने देखा C का वैल्यू हमने माना था, A का वैल्यू निकल गया, राइट? अब उसके बाद देखिए अब आप देखिए अब B बचा। अब कितना है? A है, B है, C है और D है। तो इसमें से C और A मालूम किया। अब यहाँ देखिए B है ना, तो B का वैल्यू निकलेगा और C का वैल्यू चाहिए।
सी की वैल्यू है ना यहाँ, बोलिए। तो इस तरह से b इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं, बोलिए। अब क्या बचा, बोलिए, अब क्या बचा, अब डी बचा ना डी। तो देखिए b के पहले भी 2 है, अब b के बाद d के पहले भी 2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप बताइए ये जो b है और ये जो d है, तो b का वैल्यू कितना है, 4 है, तो b की जगह पर 4 सेट कीजिएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ गए। ये कब आसानी से निकल जाएगा ए बी सी डी सब, जब आप उस लेटर को जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ ये इक्वल टाइम यूज हुआ उसको आप क्या मानेंगे, 1, और 1 आप पुट करते जाए, आपको बारी बारी सबका वैल्यू निकल आएगा, समझ गए। अब आपको क्या करना है, बोलिए, बैलेंस करना है। तो आप ए का वैल्यू कितना निकला है, बोलिए 3, तो यहाँ पर ए की जगह पर आप 3 लिख दीजिए, 3, समझ गए। बी का वैल्यू क्या निकला, बोलिए 4, तो आप यहाँ पर बी की जगह पर 4 लिख दीजिए, समझ गए। उसी तरह से सी का वैल्यू क्या है, बोलिए 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, मतलब नहीं लिखिए, 1 नहीं लिखा है, समझ गए। उसके बाद अब डी का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ पर डी का वैल्यू 4 लिख दीजिए, समझ में आई बात। अब उसके बाद आप देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, कितना है, 3 है, 3, यहाँ भी देखिए 3। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 to the 8, यहाँ देखिए 4 to the 8, राइट। ऑक्सीजन कितना है, 4 1 4, यहाँ देखिए 4, क्लियर। कहीं से कोई आपको दिक्कत या आपको समझ में नहीं आया, बोलिए, नहीं ना। तो ये समझ गए। अब सेकंड एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोडियम है, वाटर है, दोनों रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रो बना रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये बैलेंस है क्या, बैलेंस है, पहले चेक कर लें। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम है, दोनों का एक आइटम है, हाइड्रोजन का 2 आइटम है, यहाँ भी 2, यहाँ 3 आइटम है, 2 और 1 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस है, राइट। ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, बैलेंस है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, लेकिन बैलेंस नहीं कौन, हाइड्रोजन। तो आप वही तरीका हम यहाँ क्या मानेंगे, ए, यहाँ क्या लिख देंगे, बी, यहाँ क्या लिख देंगे, सी, यहाँ क्या लिख देंगे, डी, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है, 1 है ना, बोलिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, तो 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, c, हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b। तो उसके बाद हाइड्रोजन देखिए कहाँ है, हाइड्रोजन 2 पार्ट में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 1 को c से मल्टीप्लाई कीजिए, c, और प्लस लिखेंगे फिर क्या, 2d। क्यों प्लस लिखा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक जगह पर नहीं है, हाइड्रोजन 2 जगह पे। अगर 3 जगह पर होता तो फिर प्लस लिखते, 4 जगह पर होता तो फिर प्लस लिखते, और एक जगह पर है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप सभी। अब उसके बाद आ गया यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर छिपा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, B1 का B। और उसके बाद देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 को c से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, c, समझ गए आप सभी। अब तो नहीं कोई है ऐसा, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कौन कितनी बार है, यहाँ पर a देखने चाहिए कि 1 बार है, ठीक है, c देखिए कि यहाँ 2 बार है, 3 बार, 1 2 3, देख रहे हैं, d 2 बार है, d 1 बार है, इससे आगे बार कौन है, c है। तो हम क्या करेंगे, लेट c इक्वल टू 1, तो जब जैसे c इक्वल टू 1 माना तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा, होगा कि नहीं, बोलिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिए b इक्वल टू c है, तो b भी मालूम हो गया, क्यों, तो c का वैल्यू कितना है, 1, तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1, तो a मालूम, b मालूम, c मालूम, क्या बच गया, d बच गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा b, है देख रहे हैं ना b, तो b का वैल्यू कितना है, बोलिए 1, तो यहाँ पे b रखिए, तो 2 into b कितना हो जाएगा, 2 होगा, बोलिए 2 होगा, इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ c के वैल्यू 1 रखिए, अब प्लस यहाँ रखिए 2, और उसके बाद d, समझ रहे हैं आप लोग। अब उसके बाद यहाँ 2 में से 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2d, समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद d इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 1/2, समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर। यहाँ पर होल नंबर नहीं आएगा, 1/2 आएगा, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या वैल्यू कितना है, बोलिए 1, तो सोडियम यहाँ पर हो गया, राइट। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, बोलिए b का वैल्यू 1, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, बोलिए, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद c का वैल्यू कितना है, बोलिए 1, यहाँ पर c का वैल्यू रखिए, कितना हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद d का वैल्यू कितना है, बोलिए 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2, हो गया, डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कल, मैंने आपको बताया था कि अगर होल नंबर में नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, नीचे 2 है तो उसमें 2 नहीं रखिएगा, बाकी सब में 2 लगा दीजिए, फिर बताया था मैंने आपको। तो फिर क्या कीजिएगा, 2 को यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा, 2 सोडियम, उसके बाद 2 यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा, 2H2O, उसके बाद 2 यहाँ भी लगाइए, क्या हो जाएगा, 2NaOH, और यहाँ नहीं लगाना है, समझ गए, तो कितना हो जाएगा, H2O। अगर यहाँ 3 होता, सपोज 2 की जगह पर 3 होता तो क्या करते, 3 यहाँ रहता, यहाँ रहता, यहाँ रहता, और यहाँ नहीं रहता। अब देखिए बैलेंस हुआ कि सोडियम कितना है
2, यहाँ सोडियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 to the 4, देख रहे हैं यहाँ कितना है 2 1 2 और यहाँ 2 कितना हुआ 4, और ऑक्सीजन कितना है 2 1 2 और यहाँ देखिए यहाँ 2 और यहाँ कितना है 1। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया, ये नहीं है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए फिर से सोडियम कितना 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना 2 to the 4 और यहाँ 2 1 2 and 2 कितना हुआ 4, ऑक्सीजन कितना है 2 1 2 और 2 1 2। क्लियर, बैलेंस बात ये बताइए, देख लिया आपने। यहाँ पर एक तरीका, यहाँ पर एक नई चीज आपके साथ ये प्लस वाला, इससे पहले वाला जो था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बैलेंस वाला नहीं था। तो अभी तक आप लोगों को समझ आया, दो एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। अब आइए तीसरे एग्जांपल समझिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक केमिकल है जिसका नाम है प्रोपेन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर है। पहले चेक करें कि ये बैलेंस है कि नहीं। ओके, यहाँ देख रहे हैं कार्बन का 3 आइटम है, यहाँ कार्बन का एक आइटम है, यही से पता चल गया कि बैलेंस नहीं है, आगे तो देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आइए चेक करें, अब देखें कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। वही तरीका, पहले हम यहाँ ए मान लेंगे, उसके बाद बी मान लेंगे, यहाँ सी मान लेंगे और यहाँ डी मान लेंगे। ध्यान रखिएगा ये सी है और ये कार्बन है, दोनों एक जैसा लग रहा है ना, कंफ्यूजन ना हो। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 3। अब देखिए कि कार्बन कहाँ है, यहाँ है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ 1 है ना, बोलिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3। और भी देखिए आगे भी सी है 3, ठीक है, अगर होता तो प्लस करते हैं। अब आइए आगे बढ़े, हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 8 2। अब आगे देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन का मामला हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए 2B है ना, बोलिए 2B। अब देखिए कहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ 2C हो गया 2C, और वहां भी है देखिए यहाँ पर है प्लस हो जाएगा ना, जी क्लियर। उसके बाद आप देखिए कौन कितने बार है, यहाँ देखिए ये 2 बार है, 2 बार हो गया। सी देखिए 2 बार है, देख रहे हैं आप, सी भी 2 बार है। उसके बाद डी 1 बार है, डी 1 बार, डी 2 बार है। तो डी को तो नहीं मानेंगे, या ए मान लेंगे या सी या डी मान लेंगे और या सी मान लेंगे, ठीक है। तो आइए हम मान लेते हैं किसको, ठीक है, ए को मान लेते हैं। ए को मान लेंगे तो क्या होगा, एकदम आसान है, ए को मानेंगे तो सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम सी को क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर सी को मानेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/3, बोलिएगा तो नहीं। अगर सी को मानेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, यानी फ्रैक्शन में आ जाएगा। आपको उस चीज का वैल्यू मानना है जिसका वैल्यू रखने पर फ्रैक्शन नहीं आए, ये समझा दे। अगर सी का वैल्यू 1 रखिएगा तो ए इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, इससे भी बन जाएगा मगर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप इसका वैल्यू मानिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू मानिएगा अगर 1 तो आराम से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यदि यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आया, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया, राइट। अब हमको देखना है इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए ये जो 2 है और ये जो 1 है डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बताइए डी का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगी 1, तो ए के वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 4 का 4, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया ना, बोलिए। तो बचा सी हो गया, ए हो गया और डी हो गया, बचा क्या बी। तो अब बी निकालिए, ये हो गया आपका 2b, कितना हो गया 2b, वो ना बोलिए। अब उसके बाद 2 और सी का वैल्यू कितना है 3, 3 2 6 हो गया, और डी का वैल्यू कितना बोलिए 4, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 2b = 10, तो b = 5, ठीक है। तो इस तरह से सबका वैल्यू निकल गया, ए का, बी का, सी का और डी का। अब आइए बैलेंस करें, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना बोलिए जल्दी से 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे C3H8, ठीक है, C3H8 प्लस बी का वैल्यू कितना बोलिए 5, यहाँ 5 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5O2 है ना, बोलिए। सी का वैल्यू कितना बोलिए 3, यहाँ सी का वैल्यू 3 रखिए, कितना हो जाएगा 3CO2, राइट। डी का वैल्यू कितना बोलिए 4 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 4H2, राइट। अब कितना कार्बन 3, यहाँ कितना कार्बन, यहाँ 1 है, 1 3 का, ओके। हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ देखिए 4 to the 8, राइट, हो गया। ऑक्सीजन कितना है 5 to the 10, 3 to the 6 and 4 1 the 4, 10 होगी, हो गया बैलेंस। अब तीन एग्जांपल से हमने आपको समझाया, तीनों में आप क्या देखा, क्या फॉर्मूला ट्रिक अलग अलग है, सब में